गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि इस समय हम सब प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में हैं। जीसस लव्स यू विजन की ट्यूसडे लाइव सर्विस में मैं पास्टर अभिषेक अरोरा आज फिर से आपका स्वागत करता हूं और हम ये विश्वास करते हैं कि आज हम जो भी सीखने जा रहे हैं वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम सीखने पाएँ। और बोलने वाला मैं नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह हो, हमारा परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करे। और जब आप इस समय लाइव सर्विस में जुड़ रहे हैं तो अपने आप को तैयार रखिएगा कि आज जो भी प्रभु यीशु मसीह मुझसे, मेरे परिवार से, हमसे बातचीत करें, उससे हम सीखें और उसके वचन पर चलें। आइए वचन में जाने से पहले अपने आप को तैयार करते हैं और आत्मा में इस समय कुछ देर के लिए हम प्रभु के हाथों में चलते हैं, ताकि जब कलाम आता है, जब परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, हम हर एक बंधन से मुक्त हो सकें, हर एक दुष्ट के गढ़, रुकावटें, बाधाएं जो इस वचन को चुराने की कोशिश करती हैं, इसी वक्त इसी घड़ी दूर हो सके। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस, वर्शिप यू जीसस। हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास, हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास, बिना किसी भेद के तैयार है उद्धारक अपनी दया से प्यार करने को यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें, अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें, यीशु बुलाता मुझे। अपने लिए बोलिए इस बात को, यीशु बुलाता मुझे, बड़ी चाहत से मुझको बाहों में लेने यीशु बुलाता मुझे, हा 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 हालेलुया, 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 आहा आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना, आहा हा हालेलुया, 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 आहा आमीन, आहा
आमीन आमीन। हमसे प्यार करने वाले सच्चे जीवित दयालु पिता, जब इस समय कुछ समय के लिए हम लोग आपके वचन में जाएंगे प्रभु, आप हम सब से बातचीत करिएगा, सिखाइएगा, बुद्धि दीजिएगा, ज्ञान दीजिएगा, समझ दीजिएगा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करिएगा। आगे के सारे समय पर आपके नियंत्रण को मांगते हैं। हर एक रुकावट, बाधा की, गड़बड़ी की आत्मा को दूर करते हैं। आगे का सारा समय प्रभु यीशु मसीह आपको ग्रहण योग्य हो सके प्रभु, बोलने वाला मैं नहीं परंतु आपका आत्मा हो सके। हम सबको तैयार करिएगा और हम सबसे अपनी महिमा लीजिएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि इस समय हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह को वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। अगर आप भी परमेश्वर की महिमा में जुड़े रहना चाहते हैं तो आप इस समय लाइव सर्विस को शेयर कर सकते हैं, और ताकि बहुत से लोग जो इस समय परमेश्वर के वचन को नहीं सुन पा रहे हैं, वो आपके एक शेयर की वजह से हो सकता है उन तक परमेश्वर का वचन पहुंच सके, वो भी जुड़ सकें और वो भी सीख सकें। मैं विश्वास करता हूं कि जो भी आज प्रभु सिखाने जा रहा है उससे मेरे और आपके जीवन में आत्मिक उन्नति होगी। मैं प्रेज द लॉर्ड बोलना चाहता हूं अपने सारे व्यूअर्स के लिए, जय सिंह के लिए, सुनीता जॉर्ज के लिए, एंजेलिना हेनरी, नंदिनी सिस्टर, राकेश भैया, सौरभ भैया, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। और जब हम इस लाइव में जुड़े हैं, हम आमने सामने एक दूसरे को नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं आपके कमेंट्स के द्वारा जान पा रहा हूं कि आप लगातार इस समय परमेश्वर के वचन के सामने हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि किसी भी काम को पूरा करने की लगन। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी कार्य को पूरा करने की लगन। मैं आज आपसे ये क्यों शेयर कर रहा हूं अक्षिता, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे ये इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैंने कई बार मसीह जीवन में जब हम लोग आ जाते हैं, जब हम लोग मसीह जीवन में पहुंच जाते हैं, तो कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम लोग बैठ जाते हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि हो जाएगा काम, और हम बहुत ढीले पड़ जाते हैं, बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। हमारे अंदर से लगन खत्म हो जाती है, हमारे अंदर से जोश खत्म हो जाता है, हमारे अंदर से जुनून खत्म हो जाता है, और हम लोग बहुत ही चीजों को लाइटली लेने लग जाते हैं। हम लोग बहुत ही ज्यादा चीजों के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, और कई बार हम ये सोचते हैं कि हम प्रार्थना तो कर ही रहे हैं, हम इसके लिए सोच तो रहे हैं, हम फास्टिंग तो कर ही रहे हैं, और कई बार यही सोचकर हम अपने आप को सेटिस्फाई करते रहते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि शायद ऐसा करने से सब कुछ हो जाएगा। जी हाँ, आपकी प्रार्थनाएं बहुत कुछ कर सकती हैं और आपका विश्वास भी सब कुछ कर सकता है, पर उसके संग हमें स्टेप लेना भी जरूरी है। उसके संग हमें परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसे पूरा करना भी जरूरी है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, और आज मैं जो आपसे बातचीत करने जा रहा हूं वो है नहम्याह के चैप्टर से। नहम्याह के बारे में हम लोग जब जानेंगे, इसमें जब पहले चैप्टर में मैं पढ़ रहा था 1 से लेकर 6 और 7 तक जब मैंने पढ़ा, तो मैंने कुछ बातों को इनके कैरेक्टर के द्वारा सीखा, और इनकी लगन को मैंने इसमें सीखा, इनके जुनून को सीखा कि किस तरीके से इन्होंने डिफिकल्टीज को सामना करके अपनी दौड़ को पूरा किया। उन परेशानियों के आने के बावजूद भी इनके लगन में, इनके जोश में, इनके कामों में कोई कमी नहीं आई, और ये लगातार अपने उन कामों को करते रहे जिसके लिए ये करने के लिए तैयार थे। आइए इस समय हम लोग जब परमेश्वर के वचन में जाएंगे, सीधा हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। नहम्याह चैप्टर 1 वर्स 1 से पढ़ते हैं। हकल्याह के पुत्र नहम्याह के वचन, 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहर पन्ना टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं।
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेहमाया के बारे में कि उससे जब उसके भाई, उसके मित्र मिलने के लिए आए, तो जब वो अपने भाइयों से मिल रहा है, जब वो अपने मित्रों से मिल रहा है, तो वो अपने भाई बंधुओं की चर्चा कर रहा है, उनके हालचाल ले रहा है, उनके बारे में पूछ रहा है, क्योंकि ये एक यहूदी व्यक्ति है और यहूदी बंधुआई में ले लिए गए थे, और उसमें से जो कुछ छूट गए थे उन बंधुआई से, उनकी बहुत ही दुर्दशा थी, वो बहुत ही बुरे हालात में थे, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूट गई थी, उनके फाटक जले हुए थे और वो नामधराई का कारण बने हुए थे। लोग उनको ठट्टे में उड़ाते थे, क्योंकि ये बंधुआई के लोग थे, बंधुआई से छूट गए थे, लेकिन इन्हें अभी भी एक बुरी नजर से देखा जाता था, इन्हें गुलामों की तरह देखा जाता था, इन्हें मजदूरों की तरीके से देखा जाता था। और जब नेहम्याह को यह पता चला कि उन यहूदियों की जिन लोगों में से वो आता है, उनकी बड़ी बुरी दशा है, वो बहुत ही दुर्दशा में पड़े हुए हैं और वो बदनामी को सहन कर रहे हैं, यरूशलेम की शहरपनाह टूट चुकी है, फाटक जल गए हैं। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता, स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा को पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोल रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं, उसे तू सुन ले। उनके हे मैं इजराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं, मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। यहां पर जबकि नेहम्याह एक बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी को जी रहा है, क्योंकि ये एक राजा के सम्मुख खड़े रहने वाला व्यक्ति है, क्योंकि ये पियाऊ है और ये हमेशा राजा के सम्मुख रहता है और एक अच्छी जिंदगी को जी रहा है। इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके पास सारा राज वैभव शौहरत जो राजा की है उसमें से कुछ अंश इसको मिला है और यह आराम से अपनी जिंदगी को जी रहा है। लेकिन यहां पर एक ध्यान से बात समझने वाली है कि जबकि इसका परिवार एक राजघराने में काम करने वाला परिवार है, ये राजघराने में सेवा टहल करने वाला है। और आगे जब आप पढ़ेंगे नेहम्याह 2, अर्थछत राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाख मधु था, तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया, इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था। यहां पर अगर आप एक आयत की आखिरी आयत में पढ़ेंगे तो मैं तो राजा का पियाऊ था, तभी ये राजा के हाथ में ये पियाऊ को दिया करता था, और जब राजा दाख मधु या पानी पीने के लिए उठता था तो ये उसके हाथे में, राजा के हाथों में उस गिलास को पकड़वाया करता था। और यहां पर हम देख रहे हैं कि एक अच्छी जिंदगी में है और इसे कोई परेशानी नहीं है। राजा के सामने अगर ये इस जगह पर है, कहीं ना कहीं राजा भी इससे खुश है, तभी राजा ने इसे एक ऐसी जगह दे रखी है कि राजा के सम्मुख रहता है। कितनी सिक्योरिटी, कितनी सेफ्टी, कितना प्रोटेक्शन राजा के संग रहता है, उसके बावजूद भी इसे जगह मिली है ताकि राजा ने इस पर ट्रस्ट किया होगा, तभी इसे वो अधिकार दिया है कि इसके हाथ से लेकर ये जल को भी पीता है, इससे हाथ से लेकर दाख मधु को भी पीता है, और उसमें जहर भी कोई मिला सकता है, लेकिन इस पर ट्रस्ट है राजा को। जबकि यहूदी है तब भी राजा ने इसे एक जगह दी है। आज हम लोग कहीं अपनी अच्छी जगहों पर पहुंच गए हैं, हो सकता है हमें एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है, हो सकता है हम कनाडा शिफ्ट हो गए, हो सकता है हम यूएस शिफ्ट हो गए, हो सकता है हम ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए हैं, हो सकता है हम यूके शिफ्ट हो गए, हो सकता है हम इंडोनेशिया, हो सकता है हम दुबई, हो सकता है हम कुवैत शिफ्ट हो गए, हो सकता है मुंबई शिफ्ट हो गए, हो सकता है बेंगलोर शिफ्ट हो गए, हो सकता है बहुत सी अच्छी जगहों पर हमें जॉब मिल गई है और अब हमारी दशा बहुत अच्छी हो गई है और हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, हमारे अधिकारी हमसे प्रेम करते हैं और हमें अच्छी जॉब के संग संग अच्छी सैलरी पैकेज मिला हुआ है। अब हमें अपने लोगों की चिंता नहीं है। अब कहां पर क्या हो रहा है, कहां पर तनाव आ रहा है, कहां मसीहों के संग दुर्व्यवहार हो रहा है, चर्च जलाए जा रहे हैं, उन्हें पीटा जा रहा है, उनके संग उनको ताड़नाएं दी जा रही है, उन्हें जेल खानों में डाला जा रहा है, उन्हें जान से मार डाला जा रहा है। हमें अब इन सब चीजों से परवाह इसलिए नहीं है क्योंकि हम एक सही जगह पर हैं। हमें लगता है कि हम बिल्कुल अच्छी जिंदगी को जी रहे हैं, तो जो हो रहा है उसके लिए हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं और हम प्रार्थना करेंगे। होने दीजिए जो हो रहा है, जो भी रेप हो रहे हैं इस देश में, होने दीजिए, प्रार्थना करेंगे।
लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, होने दीजिए, प्रार्थना करेंगे। जी हाँ, अच्छी बात है, हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन उन प्रार्थना के संग खड़ा होने वाला कौन है? उसके लिए स्टेप लेने वाला कौन है? नेहम्याह रो रहा है, जबकि नेहम्याह एक अच्छी कंडीशन में राजा के सामने है, अच्छी जिंदगी जी रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने इजरायली, अपने यहूदी भाइयों के लिए रो रहा है। उनकी दुर्दशा को देखकर, उनकी ताड़ना को देखकर, उनके लज्जितपन को देखकर वो रो रहा है, विलाप कर रहा है, उपवास वो रख रहा है उन लोगों के लिए, जबकि वो बहुत दूर है। उनके लिए उपवास रख रहा है, परमेश्वर के सामने विलाप कर रहा है, उनके और अपने पापों की माफी मांग रहा है, अपने और अपने घराने की तरफ से माफी मांग रहा है। क्यों? क्योंकि उसे परवाह है, उसे चिंता है। एक छोटे से बस कहानी बताऊंगा, उसके बाद मैं आगे वचन में जाऊंगा। एक मुर्गी और एक मेमना, मतलब एक बकरा, और ये एक संग रहते थे। और जब मुर्गी अपने बच्चे को, अपने अंडे को सेक रही थी, तो अचानक सांप आ गया और ये दौड़कर ये उस मेमने के पास गई, उस बकरे के पास गई। उसने कहा कि मुझे सांप से बचा लो, क्योंकि वो मेरे को, मेरे बच्चे को डस सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस बकरे ने कहा, ये तो उसके ऊपर विपदा है, मेरे को क्या प्रॉब्लम? उसने कहा रहने दे, तू देख, मैं देखता हूं कुछ। और उसने कोई परवाह नहीं की, कोई चिंता नहीं की, और उसने ढीलापन छोड़ दिया। और मुर्गी ने बड़ी कोशिश की, बड़ी चोंचे मारी, और किसी तरीके से सांप वहां से हटा और उनके मालिक को डस लिया। और जब उसके मालिक के यहाँ पर उसने डस लिया, तो वहां पर लोग इकट्ठे हुए। और जब लोग इकट्ठे हुए, 4-5 लोग इकट्ठे हुए, और उसको दफनाया गया। और उस समय उस घर में 4-5 जब लोग थे, तो उस मुर्गे को काटा गया और लोगों ने खा लिया। कुछ देर के बाद जब और बड़े लोग इकट्ठे हुए, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, बहुत लोग आने लगे, तो उन्हें लगा कि अब जो है बकरे को भी हम काट लेते हैं। उन्होंने बकरे को काटा और वो भी खा लिया। कई बार हम यही सोचते हैं कि हमारे संग तो नहीं हो रहा है, किसी और के संग हो रहा है, तो हम चुपचाप बैठे रहें। पर हम ये भूल जाते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, शायद ये विपदा हम पर आ जाए, ये तकलीफ शायद हम पर आ जाए। और यहां पर देख रहे हैं कि नेहम्याह रोया और विलाप करता रहा। और जब ये राजा के सामने खड़ा हुआ था, तब दूसरी आयत में, तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? ये तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया और मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे, जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? और यहाँ पे नेहम्याह राजा के सामने अपने उदास होने के कारण को बताने लगा। और उसने राजा से बोला कि राजा, मेरा नगर उजड़ गया है, मेरे लोग उदास पड़े हुए हैं, इसलिए मेरा मन उदास है। तब उसने आगे, अगर आप पढ़ेंगे, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, उसने उसके बाद जब राजा के सामने रखा, तो राजा ने बोला, तो क्या चाहता है? उसने कहा, राजा मैं चाहता हूं कि मैं अपने नगर में जाऊं और वहां के लोगों की सुधि लूं, वहां की शहरपनाह को तैयार करूं। तब राजा ने कहा कि ठीक है, तू क्या कैसे जाना चाहता है? उसने कहा, राजा मैं निश्चित दिनों के लिए ही जाऊंगा और उन्हीं दिनों में जाकर वापस आ जाऊंगा। और उसने बोला, राजा जब मैं रास्ते से गुजरूं और नगरों से और राजाओं के स्थानों से गुजरूं, तब मुझे चिट्ठी दे, ताकि मैं उनको पकड़वाऊं और वो मुझे जाने दे। तब राजा ने चिट्ठी दी। वो जिन जिन नगरों से, जिन जिन जगहों से गुजरता था, वहां के लोग उसे जाने देते थे, और वो अपने नगर पहुंच गया। और अपने नगर पहुंचने के बाद जो अमोनी लोग थे, अशूरी लोग थे, वो सब लोग यहूदियों से जलते थे। वो उनको घात करना चाहते थे, उन्हें इसी दशा में पड़े रहने देना चाहते थे। नेहम्याह वहां पे जाके विलाप करने लगा। विलाप करके उसने योजना बनाई, उसने लोगों को इकट्ठा किया और उसने तुरंत शहरपनाह बनाने के लिए ठान लिया। और जब आप आगे पढ़ेंगे, तो जब इन लोगों ने शहरपनाह बनाने को ठाना, तब अमोनी लोग, अशूरी लोग और जितने इनके विरोधी थे, उन्होंने दल बांधकर, पाती बांधकर इन लोग को घात करने की कोशिश की। उन्होंने योजना बनाई कि हम इन लोग को मार डालेंगे। लेकिन आपको पता है, नेहम्याह ने एक दिन भी नहीं रुका, उसने शहरपनाह के कामों को शुरू कर दिया। और जब उसे पता लगा लोग घात करना चाहते हैं, ये लोग हमें मारना चाहते हैं, तब उसने क्या किया कि लोगों ने जब एक हाथ से टोकरे उठा रहे थे, तो दूसरे हाथ में हथियार ले रहे थे। वो अपने काम को नहीं रोक रहे थे। जब पता चला कि लोग इनको घात करना चाहते हैं, लोग इन्हें मारना चाहते हैं, तो पता चला इन्होंने काम और तेजी से शुरू कर दिया। इन्होंने और तेजी से दौड़ भाग शुरू कर दी, और तेजी से इन्होंने शहरपनाह बनाना शुरू कर दिया। और जो विरोधी दल थे वो घबरा गए कि आखिर ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे इनकी सारी जरूरतें पूरी हो रही है, कैसे इनके अंदर इतना बल आ रहा है। और उन्होंने पाती बांधी, उन्होंने मिलकर इन लोगों के खिलाफ योजना बनाई। जब इनको पता चला कि वो हमें अटैक करने वाले हैं, तब इन्होंने कामों को रोका नहीं,
ये डिस्टर्ब होके उन्होंने कामों को छोड़ा नहीं, पर बाइबल बताती है इन्होंने काम और तेजी से शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बच्चे, बुजुर्ग, जवान जितने थे सब लग गए और इन्होंने इतनी तेजी से काम किया, इतनी तेजी से काम किया कि शहरपनाह को किसी भी तरीके से रुकने नहीं दिया। और ये एक हाथ में हथियार लेते थे, पानी भी पीते थे, तो भी ये हमेशा हथियार हाथ में लिए रहते थे कि युद्ध करने के लिए भी तैयार है और काम भी हम करने के लिए तैयार हैं। और इन्होंने अपना भोजन, अधिपति होने के बाद, ऊंचे ऊंचे अधिकारी होने के बावजूद भी किसी ने अपने मुख से अच्छे अच्छे खानों को नहीं लगाया और ये काम करते गए करते गए करते गए। लेकिन जब आप 6 अध्याय की 15वीं आयत पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंसेस की भी बहुत सी प्रॉब्लम थी, रुकावट की भी बहुत सी प्रॉब्लम थी, लोगों के उनको घात करने की भी। चारों तरफ से घिरे हुए थे, चारों तरफ से इनके ऊपर पाती बांधी जा रही थी, इनको घात बनाने की योजनाएं बनाई जा रही थी। पर नहम्याह और उसके संगी साथी लोग रुके नहीं और उन्होंने शहरपनाह को बना के दृढ़ कर दिया और खड़ा कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमें चिंता नहीं है अपने लोगों की। आज हमें लगता है कि हम ठीक तो हमें किसी की भी परवाह नहीं, पर आज हमें अपने लोगों की सुधि लेनी है। आज हमें हर एक गरीब, अनाथ, विधवा, हर एक दरिद्र, हर एक जरूरतमंद की सुधि लेनी है। आज जो परेशान है, जो कंगाल है, जिनकी कोई सुधि नहीं लेना है, हमें उनकी देखभाल करनी है और हमें ऐसा मानना है मानो वो हमारे लोग हैं। हमें आज अपने लोगों की चिंता करनी है, आज हमें उनकी देखभाल करनी है। आज हम रास्ते पर जा रहे हैं, हमें लोग परेशान दिख रहे हैं, बहुत से मोहताज दिख रहे हैं, बहुत से तकलीफों में दिख रहे हैं, हमारे पड़ोसी हमें तकलीफों में दिख रहे हैं, हमारे रिलेटिव हमें तकलीफों में दिख रहे हैं। हम एक फ़ोन कर कर भी उनके हालचाल नहीं ले रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन आज परमेश्वर का वचन बताना चाहता है कि हमें अपने लोगों की सुधि लेनी है और जिस काम की हमें लगन ठाननी है, हमें उसे पूरा करना है। आज बच्चे पढ़ाई शुरू कर रहे हैं और बीच में ही प्रॉब्लम्स आई, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। बिजनेस शुरू किया, प्रॉब्लम आई, उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया। किसी ने करियर फ्यूचर में कुछ प्लान किया, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, उन्होंने वो छोड़ दिया। आज लगन खत्म है। आज बहुत से लोग चाहते हैं कि हम अच्छे हेल्दी हो जाएं, अच्छी लाइफ को जिए, फिट रहें। कुछ दिनों के लिए बहुत लगन आती है, हम एक्सरसाइज करेंगे, हम अपने खाने की डाइट पर कंट्रोल करेंगे, हम अपनी जुबान पर कंट्रोल करेंगे, हम प्रॉपर मेडिसिन लेंगे, हम अपना ध्यान रखेंगे। कुछ ही दिनों के बाद लगन खत्म, फिर वही बीमारी, फिर वही तकलीफ, फिर वही टेंशन। बिजनेस शुरू किया, फिर वही खराबी, किसी से बार बार लोन ले रहे हैं, बार बार पैसों की कमी हो जा रही है, इधर उधर से जुगाड़ कर रहे हैं और गड़बड़ियां कर रहे हैं और खुद भूल जा रहे हैं कि हमें कैसे आगे कामों को करना है। हमारे अंदर एक कंसिस्टेंसी नहीं है, हमारे अंदर निरंतरता नहीं है, हमारे अंदर किसी की काम को करने के लिए लगन नहीं है, हमारे अंदर भूख और प्यास नहीं है, जिस वजह से आज मसीह लोग बिल्कुल पीछे होते चले जा रहे हैं। आज विश्वासी तो कह रहे हैं, पर सेवकाई बंद होती चली जा रही है, दरवाजे बंद होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम दुर्बल हो गए हैं, क्योंकि हमारे अंदर आलस आ गया है, क्योंकि हमने अपने प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि हमें दूसरों की भी, अपने लोगों की भी सुधि रखनी है और जिस बात को भी हम ठाने करने के लिए, उससे हमें अंतिम श्वास तक बिना किसी रुकावट के, कितनी भी रुकावट आए पर बिना किसी रोक टोक के, चाहे कोई भी कुछ भी करे, अपने अंदर के अंदर जुनून ऐसा पैदा करना है कि हमें उस काम को पूरा करना है। फिर वो चाहे परमेश्वर की सेवा का हो, फिर वो चाहे जॉब का हो, फिर वो चाहे बिजनेस का हो, फिर वो चाहे परिवार संभालने का हो, फिर वो चाहे हमें एक अच्छे नागरिक बनने का हो, पर हमारी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, हमें उन सब को लगन के संग पूरा करना है। माँ है तो एक अच्छी माँ बने, पिता है तो एक अच्छे पिता बने, पति है तो एक अच्छे पति बने, भाई है तो एक अच्छे भाई बने, दामाद है तो अच्छे दामाद बने, बहू है तो एक अच्छी बहू बने, बेटी है तो एक अच्छी बेटी बने, एक अच्छे विश्वासी तो एक अच्छे विश्वासी बने। हर एक के बीच में हमारी जिम्मेदारी पूरी करने की हमारे अंदर लगन होनी चाहिए। और मैं आज आपसे चैलेंज के संग कहना चाहता हूँ, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने कामों के प्रति ईमानदार, खरे और सच्चे और लगन से भरे हुए हैं, दुनिया की कितनी भी रुकावटें, बाधाएं आ जाएं, वो आपको नहीं रोक पाएंगी, क्योंकि आपका दृढ़ विश्वास परमेश्वर यहोवा है। वो मेरे और आपकी चट्टान है और जब वो मेरे साथ है, जब वो मेरे पास खड़ा हुआ है, जब वो मेरे साथ खड़ा हुआ है, तो मैं ना रुकूंगा ना डिगूंगा, पर मैं अपने कर्तव्य को पूरा करूंगा और सहायता मेरी परमेश्वर करेगा, मदद मेरी परमेश्वर करेगा। भले लाल समुद्र आ जाए पर वो 2 भाग कर देगा, भले यरीहो की दीवार आ जाए पर वो गिर जाए। थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम की होने की वजह से थोड़ी रुकावट हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हम परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं और हम विश्वास करते हैं
कि हम जो भी कार्य को करेंगे उसे लगन के संग करेंगे और परमेश्वर उसको पूरा करने में हमारी सहायता करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आज हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए। जैसे नेहम्याह के अंदर हमने एक लगन देखी, प्रभु उसने अपने जाति भाइयों के लिए, अपने लोगों के लिए बोझ रखा, अंदर उसने दर्द रखा और उनके लिए वो अपने सारे ऐशोराम को छोड़कर उनके पास पहुंच गया और उसने परमेश्वर के नगर की चिंता की, परमेश्वर की शहरपनाह को दृढ़ किया और उसने अपने लोगों के लिए एक शरण स्थान बनाया और उनकी नामधराई को मिटाया। प्रभु वैसे हम अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, विश्वासी के लिए, परमेश्वर आपके लिए एक आदर्श का कारण बन सकें, अपनी दौड़ को पूरी करने वाले बन सकें, सुधि लेने वाले बन सकें प्रभु, और आपकी इच्छा को पूरी करने वाले बन सकें। आज हम हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं जिस समय लाइव सुन रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, प्रभु हर एक पर आपका अभिषेक उतरने पाए, हर एक के परिवार की सारी जिम्मेदारियों को पूरी करिए, हर एक के अंदर सुस्ती, आलस, लापरवाही की आत्मा को दूर करिए और एक दृढ़ विश्वास दीजिए कि हमने जो ठाना है उसे हम पूरा करेंगे और एक एग्जाम्पल बनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का ये वचन हर एक के जीवन को ब्लेस करे और हर एक के जीवन को मजबूत करे। विश्वास और धन्यवाद के संग प्रार्थना को यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को उत्तर दिया। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। संडे को शाम को 6:30 बजे फिर हम लोग एक साथ होंगे और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।